नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे बैंगन तथा टमाटर में चाहे और भी कोई फसल ऐसे होंगे जिस फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया या तो फिर इस प्रकार का और भी कीट हो गया जैसे कि चूसने वाला और चबाने वाला जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है उसमें। कई इंसेक्टिसाइड आपने चलाया, आपने हज़ारों हज़ार रुपया का खरीद करके लाया, फिर भी चलाया, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया। ये सब क्या है कि बहुत दिक्कत करता है, कंट्रोल होने में अति दिक्कत करता है। क्या है कि कोई भी कीट चाहे कोई भी इस प्रकार का इल्ली होगा या तो फिर जो भी चूसने वाला कीट होगा या तो फिर चबाने वाला कीट होगा, क्या है कोई भी दवाई आपने चलाता है, कोई भी इंसेक्टिसाइड आपने चलाता है, तो एक बार चलाया, उसके बाद फिर उसी को चलाया, फिर उसी को चलाया। मतलब कि दवाई क्या है, कंपनी का नाम बदल-बदल करके भी आपने चला रहा है, तो उसमें वो नहीं होता है। मान के चलिए इसमें टेक्निकल क्या है उसको विशेष ध्यान देना पड़ता है कि इसमें कौन-कौन सा टेक्निकल है, इसमें कौन-कौन सा टेक्निकल है, इसमें क्या है टेक्निक नाम बहुत कोई ये भी नहीं जानते हैं। तो क्या है उसको बदल-बदल करके हमेशा अगर चलाते हैं तो वो कंट्रोल हो सकता है, अन्यथा वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। जैसे कि अब हम मान लेते हैं बीटा साइक्लोथ्रिन हो गया प्लस इसमें इमिडाक्लोप्रिड हो गया। इसको हम लोग लाए बायर का सोलोमन का। एक उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये बायर सोलोमन का लाया, फिर हम कोई दूसरा कंपनी का ले आते हैं, ये सेम यही दवाई बीटा साइक्लोथ्रिन हो गया और इमिडाक्लोप्रिड हो गया। ये सेम दवाई हमने कोई दूसरा कंपनी का ले आया जैसे कात्यायनी हो गया, अडमा हो गया या तो फिर इस प्रकार से और भी धनुका हो गया, इस प्रकार से कोई दूसरा हम लोग इंसेक्टिसाइड लाते हैं। क्या है कि नाम नाम ही तो चेंज हुआ है और जो उसमें टेक्निकल हो तो चेंज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर लाते हैं, इस प्रकार से अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो उसी दवाई में उसी इंसेक्टिसाइड में क्या होता है कि उसको आदत लग जाता है। उसी चीज़ में आदत लग जाता है। देखते हैं कहीं पर भी मैं और भी इंसेक्टिसाइड के बारे में पहले भी वीडियो बनाया हूँ और आज भी बना रहा हूँ, तो आपको बताया भी होगा। जैसे कि तंबाकू जो यूज़ करते हैं, तंबाकू का यूज़ करते हैं, बीड़ी सिगरेट का यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, नशा का यूज़ करते हैं, शुरू बार कोई भी लेता है, फर्स्ट बार कोई भी लेता है उसको क्या है कि नशा आ जाता है। उसके बाद में फिर दूसरा बार लेता है कुछ नशा नशा आता है, उसके बाद में फिर तीसरा बार कुछ नशा आता है। धीरे-धीरे क्या है कि वो आदत सा बन जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार उसमें आदत बन जाता है, उसी प्रकार इसमें भी कीट हो, इल्ली हो, चूसने वाला, चबाने वाला, खाने वाला जो भी कीट हो, इसको क्या है आदत बन जाता है। इनको आदत हो जाने के बाद आप कई बार अभी आपने 100 एमएल प्रति एकड़ आपने छिड़काव कर रहा है, उसके बाद आदत हो जाएगा, उसके बाद आप 300-400 एमएल भी करेंगे, तो भी उसको क्या है कि वो कंट्रोल वो नहीं हो पाएगा। जो कीट है, वो फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा और ज़्यादा डोज़ के चलते भले ही आपका पौधा में भारी नुकसान देखना पड़ सकता है, लेकिन उसमें कीट कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर अति कर दिया है आपको कीट हो गया या चूसने वाला, चबाने वाला, विशेषकर देखा जाता है बैंगन में किसान बैंगन का जो किसान लोग हैं, उन लोग अति परेशान होता है, उन लोग बहुत परेशान झेलना पड़ता है उन लोग को, तो कारण वही है। शुरू-शुरू बार हर बैंगन किसान वाले लोग कहते हैं, बैंगन जो लगाते हैं, उन लोग कहते हैं कि शुरू-शुरू बार में हम लोग जो भी दवाई का स्प्रे हमने किया, उसमें हट जाता था, उसमें कंट्रोल हो जाता था। लेकिन आज हम लोग वही दवाई, वही इंसेक्टिसाइड अगर हम स्प्रे कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग ज़्यादा डोज़ भी देते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। तो कारण वही हो गया, कारण वही हो जाता है। इसलिए क्या है कि आप हमेशा दवाई को इंसेक्टिसाइड को बदल-बदल कर चलाइए। सबसे पहले तो आप देखिए टेक्निकल क्या है, आपने बीटा साइक्लोथ्रिन आपने चलाया, उसके बाद ये है, तो उसमें आपको क्या है सेकंड बार में आपको चला सकते हैं। टेफ्लुबेंजुरान हो गया प्लस अल्फा साइपरमेथ्रिन हो गया। इस प्रकार से आप अगर पहले इसको चलाया, उसके बाद में आप टेफ्लुबेंजुरान को अल्फा साइपरमेथ्रिन चलाया, फिर इसको चला कर के फिर आप बीटा साइक्लोथ्रिन चलाते हैं, बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड चलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि आपको चेंज कर के ही आपको चलाना है। अगर चेंज आपने नहीं किया, यहाँ पर आपने चेंज नहीं किया तो आप कीट को आप नियंत्रित नहीं ही कर पाएँगे, गारंटी है कि नहीं कर पाएँगे। तो आज इसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आपका फसल में टमाटर हो, बैंगन हो, अभी टमाटर बहुत जगह लगी है और बैंगन भी बहुत जगह है और बैंगन लग भी रहा है, फिर आगे भी चल के लगेगा।
तो इसमें क्या है कि अभी आप सुने रहेंगे या तो फिर आप लगाए हैं और बहुत परेशान होंगे, तो आपको आसानी होगा। तो सबसे पहला मैं तो जो कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, जो कि एक कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है जो सिस्टमिक है प्लस कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट बेस में भी काम करेगा और सिस्टमिक भी काम करेगा, प्रणालीगत भी काम करेगा और प्लस जो किड्स उसका संपर्क में आते हैं, जो इंसेक्टिसाइड है उसका संपर्क में आते हैं, वो तो खत्म होगा ही। और जो मान के चलिए पत्ती के नीचे छिपा होता है या तो फिर तना के अंदर छिपा होता है या तो फिर फल के अंदर छिपा हुआ होता है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। वो है सोलोमन, बायर कंपनी का आता है। और इसका जो है आपको डोज डालना है 150 ml प्रति एकड़। ये आप 600 रुपये करीबन में 1 एकड़ का आपको मिल जाएगा। 150 ml करीबन का 500 लगभग में आपको मिल जाएगा। देखिए रेट की हम बात नहीं करते हैं, क्या है कि कम ज़्यादा हो सकता है, 100 रुपया कम, 100 रुपया ज़्यादा, 200 रुपया कम, 200 रुपया ज़्यादा, इस प्रकार से हो जाता है। तो इसमें जो टेक्निकल है बीटा साइक्लोथ्रिन 8.49% है प्लस इमिडाक्लोप्रिड 19.81% ओडी फॉर्म में आता है, मतलब फिर आइल 20% ओडी फॉर्म में आता है। तो ये हो गया। प्लस इसके साथ में आपको इम्यूनिट जो बीएसएफ कंपनी का आता है 120 ml आप इसको प्रति एकड़ इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये आपको 700 करीबन में मिल जाएगा। तो इम्यूनिट और सोलोमन ये दोनों का आप मिक्स कर सकते हैं, या तो सोलोमन के साथ आप एक्सपोनस बीएसएफ कंपनी का भी आता है जो ब्रोफ्लेनिला 300 ग्राम प्रति लीटर ऐसे फॉर्म में आता है। तो आप एक्सपोनस के साथ सोलोमन कर सकते हैं, या तो फिर इम्यूनिट के साथ आप सोलोमन का आप स्प्रे कर सकते हैं। और ऐसा जब भी करिएगा, मतलब कि जब भी करिएगा इस प्रकार से आप कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो या तो फिर कोई टॉनिक वगैरह हो, तो आप उसको अगर मिला करके करते हैं तो पहले आप उसको क्या है कम 10 ml हो गया, 5 ml हो गया या तो 15-20 ml, आप उसमें एक छोटा सा में पानी लीजिएगा, छोटा सा डब्बा में पानी ले करके आप उसमें क्या है कोई भी इंसेक्टिसाइड या तो फिर फंगिसाइड हो चाहे जो भी हो, उसको आप उसमें थोड़ा सा डालिए और उसके साथ में जिसको आप मिक्स करते हैं उसको आप वहाँ पर थोड़ा सा डालिए, मतलब कि एक बूंद 2 बूंद करके वहाँ पर उसको डालिए और डाल करके आप उसको घोलिए। घोलने में अगर जिस प्रकार से बढ़िया मतलब कि अच्छा से घोल बन जा रहा है, ठीक-ठाक घोल बन जा रहा है, तब तो ठीक है। अगर वही घोल दूध की तरह अगर फट जाता है तो आप उसको मिला करके स्प्रे मत कीजिएगा। अगर आप इसको मिला करके स्प्रे करते हैं और अगर दूध की तरह अगर वो फट जाता है तो क्या है कि वो काम नहीं करेगा। कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, वो काम नहीं करेगा। तो ये क्या है कि आपको पहले थोड़ा-सा आपको 1-2 बूंद पे क्या है इसको आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा। मैं इसी में नहीं कह रहा हूँ, कोई भी आप कभी भी आप तो इस प्रकार का छिड़काव करते हैं ना, तो उस टाइम क्या है कोई 2 दवाई मिला देता है, कोई 3 दवाई मिला देता है, कोई 4 दवाई मिला देता है, कोई 5 दवाई मिला देता है। तो क्या है कि सब दवाई, सब इंसेक्टिसाइड, सब फंगिसाइड एक साथ नहीं मिल सकता है, इसलिए आप उसको मिला करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद छिड़काव करिए। तो ये हो गया हम लोग का पहला कॉम्बिनेशन, जो कि आप इसको मिला करके आप कर सकते हैं। सोलोमन के साथ आप इम्यूनिट को मिला सकते हैं, या तो फिर सोलोमन के साथ आप एक्सपोनस को मिला करके आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसा रिजल्ट मिलेगा, अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और जैसा भी रिजल्ट मिलेगा, मेरा कोई भी वीडियो आता है आपके पास, वो वीडियो को अगर देखते हैं तो उसमें आप ये चीज़ को बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा बैगन में, टमाटर में, चाहे जो भी आपका फसल हो। तो मैं सभी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जो भी फसल हो उसमें आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रहे टमाटर में अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो टमाटर में थोड़ा कम मात्रा में रहे। और आपको एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, अगर आपका में ज़्यादा अटैक नहीं किया है कोई कीट इली, तो इसको क्या है कि आपको मिला करके स्प्रे करने का ज़रूरी नहीं है। ये बायर का सोलोमन भी तो कोई कम में नहीं है, इम्यूनिट जो बीएसएफ कंपनी का है ये भी कोई कम में नहीं है, या तो फिर एक्सपोनस बीएसएफ कंपनी का है ये भी कम नहीं है। ये क्या है, तीनों इंसेक्टिसाइड ही है। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन करके, मतलब कि मिला करके घोल बना करके आपको स्प्रे करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मैं फसल में देखा हूँ, बैगन वगैरह में भी, टमाटर वगैरह में भी इतना ज़्यादा नष्ट किया है इल्ली
कि वो उसको कहना ही नहीं है। तो अगर उस प्रकार से आपका होगा, सबसे ज़्यादा अगर आतंक किया होगा, तो आप इसको मिला करके आप इसका स्प्रे करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है हमारा, जो क्लोरा नाम से आता है, कात्यायनी कंपनी का है। फ्लोरेंट्रा निलिप्रोल 9.3% है, प्लस लेम्डा साइक्लोथ्रिन 4.6% जेडसी फॉर्म में आता है, जो इसका टेक्निकल है। ये क्लोडा कात्यायनी का आएगा और ये आपको 100 ml प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये आपको 700 करीबन में आपको मिल जाएगा। और प्लस इसके साथ में आप सिमोडिस सिजेंटा कंपनी का आता है, जो सिमोडिस सिजेंटा कंपनी का आता है, 240 ml प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये आपको 2500 करीबन में आपको दुकान पर मिल जाएगा। 2500, 2400, 2600 करीबन में। अगर आप क्लोरा और सिमोडिस का आप घोल बना करके स्प्रे करते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट। अगर आप सोच रहे होंगे कि कभी मेरा फसल पर नहीं हटा है, तो इसमें नहीं हटेगा, मैं कहता हूँ गारंटी इसमें हट जाएगा, गारंटी हट जाएगा, नहीं हटेगा की बात नहीं है। अगर नहीं भी हटता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप आज किए हैं, आप 1 दिन छोड़ करके या तो फिर 2 दिन छोड़ करके आप फिर इसका स्प्रे करते हैं, तो गारंटी हट जाएगा। मतलब कि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार अगर लगातार इसका स्प्रे करते हैं, कम से कम 2 दिन गैप करके, तो आपकी फसल से जो भी है वहाँ का सिरा छेदक हो गया, तना छेदक, फल छेदक, फली छेदक, पत्ती लपेटक, डायमंड वेब, मॉथ या तो फिर सेमी लूपर, प्लांट हॉपर, चूसने वाला, चबाने वाला इत्यादि सभी प्रकार की सभी की 100% गोल्ड हो। तो इस प्रकार से है जो आपको मैं बताया। आप किसी मतलब कि आपको पहले भी बताया, उसमें से भी आप ले सकते हैं, या तो फिर जो आप क्लोडा प्लस सिमोडिस आपको बताया, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें से रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको तो मैं पहले ही बता दिया, फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फसल पर ज़्यादा अगर अटैक नहीं है, तो आप एक चीज़ को आप पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सिमोडिस को ही करना चाहते हैं, तो सिमोडिस को कर सकते हैं। एक्सपोनस को आप यूज करना चाहते हैं, एक्सपोनस को कर सकते हैं। और इम्यूनिट जो है, इसको भी अगर यूज करना चाहते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ये 3 में से किसी एक को आप कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हो सके तो आप सोलोमन क्लोरा का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अंत करने से पहले आपसे एक मेरा नम्र निवेदन है और आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइए। और उससे भी अच्छा लगा तो क्या है कि अपने किसान सहपाठी लोग जो भी होंगे, उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। उन लोग को भी देखेंगे, उन लोग भी देखेंगे, उन लोग भी जानेंगे, उन लोग भी सुनेंगे, और उन लोग भी इसको यूज करके अच्छा मुनाफा उन लोग भी कमा सकते हैं। जो लोग परेशान हैं, जो लोग बहुत दिक्कत में हैं, देखिए क्या है, लाखों रुपए खेती करने में भी पैसा लगता है, लाखों रुपए पैसा लगता है। तो बहुत आदमी लोगों को चिंता रहता है, हर किसान को चिंता रहता है, इसमें से मेरे को कमाई निकलेगा, इसमें से मेरे को फायदा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हर कोई को चिंता रहता है। तो क्या है कि अपने किसान सहपाठी लोगों को भी वीडियो शेयर कीजिए, और शेयर कर दीजिएगा। तो क्या है कि उन लोग भी जानेंगे और सुनेंगे, और इसका स्प्रे करके उन लोगों को भी फायदा मिल सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।